बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम पहला पार्ट देखें तो ये मैंने लिखा भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो है वो फैक्टर रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स नहीं हो सकता। इन क्वेश्चंस में हमें मिडिल टर्म को जो है ब्रेक करके करना है क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। फैक्टर्स में इसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो जबकि यहाँ जो है ये मिडिल टर्म ऐसी है जहाँ इसके फैक्टर्स इन दोनों से कांस्टेंट और इस कोएफिशिएंट से नहीं बन सकते। तो इसका आंसर जो है आपका सिर्फ नो फैक्टर्स आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें हमें बीच की टर्म को ब्रेक करना है, लेकिन ब्रेक करने से पहले अगर हम गौर करें तो इसमें हमारे पास तीनों में कॉमन निकल सकता है। कॉमन निकलेगा हमारे पास 2, तो 221 z raised to power 4 प्लस 25 z raised to power 2 और प्लस 4, ये आपका बीच में टर्म आ जाएगा। अब 21 और 4 के आप फैक्टर्स निकाल लें, ठीक है। तो 21 के फैक्टर्स अगर हम निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 4 के अगर निकालेंगे तो 2 इंटू 2। अब ये 4 हमारे पास, इनमें से हम कैसे करेंगे कि हमारे पास 25 आए, ठीक है। तो इसमें हम पास जो है 7 2s 14, ठीक है। हाँ, 3 7 सर हमारे पास आ जाएगा 21। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई 21 प्लस 4, ये 25 हमारे पास यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसी तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 21 z रेज़ टू पावर 4 प्लस 21 z स्क्वायर प्लस 4 z स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अच्छा जी, 2 बाहर ही रहेगा। इसी तरह अंदर आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास कॉमन जो है वो पूरा 21 z स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 21 z स्क्वायर, ठीक है। z स्क्वायर यहाँ 1 बच जाएगा हमारे पास प्लस 1, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें तो प्लस 4 हमारे पास कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। जी, अब जो एक फैक्टर्स हैं उनको आप एक साथ कर लें, z स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे जो ये दोनों हैं 21 z स्क्वायर प्लस 4, यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट आपके सामने यहाँ मौजूद है, ठीक है। इसका भी हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ कोएफिशिएंट 4 आ रहा है, उधर 5 है, ठीक है। तो 4 के फैक्टर्स बन सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स जो हम बनाएंगे वो 5 2s 10 हो जाएगा। तो इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। ये आगे आपके आ जाएगा 2x जो है वो कॉमन आ जाएगा, आगे 2x प्लस 5 और यहाँ आपका कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, प्लस 1 लिखें, 2x प्लस 5, ठीक है। जो दो फैक्टर्स एक जैसे हैं उनको एक साथ लिख लें, 2x प्लस 5 ये हो गया और इन दोनों को मिला लें, 2x प्लस 1, यही आपका आंसर, ठीक है। पार्ट 4 हमारे पास है 3x स्क्वायर 30xy माइनस 13, ठीक है। तो 3 और 13 जो है हम
कर सकते हैं, लेकिन अगर 3 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 39 आता है। जब फैक्टर्स आ रहे हों इस किस्म के, तो उसमें ना एक 1 को हम अलग से फैक्टर ले सकते हैं, यानी यूं कहें कि, बल्कि आप इस तरह समझें, क्योंकि हमें दो फैक्टर्स ऐसे मिलाने होते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आए और प्लस माइनस करें तो ये आए। तो 39 और 1 दो ऐसे फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमें इनका प्रोडक्ट मिलेगा, और माइनस करें तो हमें बीच की टर्म मिल जाएगी। तो 1 को भी हम एज अ फैक्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में आ रहा है यहाँ पे, लेकिन आप इस बात को याद रखें कि 1 एज अ फैक्टर इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट में ये इन दोनों का प्रोडक्ट देगा, इस कोफिशिएंट, दोनों कोफिशिएंट्स का। अच्छा, यहाँ कांस्टेंट भी नहीं है, अब तक आपके पास थर्ड टर्म जो कांस्टेंट आ रही थी, अब यहाँ वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है। ठीक है, बहरहाल ये कांस्टेंट कोफिशिएंट वगैरह क्या है ये मैं शुरू में समझा चुका हूँ चैप्टर 3 के। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब आप ये देखेंगे तो इसका प्रोडक्ट जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, और इसका डिफरेंस जो है वो आपका मिडिल टर्म आ रहा है। तो ये इसको आप एज अ फैक्टर यूज कर सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 3x² माइनस 39xy प्लस xy माइनस 13y रेज़ टू द पावर ऑफ 2। ठीक है, कॉमन निकालें 3x, यहाँ आ जाएगा x माइनस 13। ठीक है, यहाँ आपका कॉमन निकलेगा y, अंदर आ जाएगा x माइनस 13। ठीक है, फैक्टर्स मिला लें आप, x माइनस 13, ठीक है, और दूसरा 3x प्लस y, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट्स को भी हमें फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है 81x रेज़ टू पावर 4 प्लस 36x² y² प्लस 16y स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा। इसका जो इनकी जो मिडिल टर्म है वो पूरी नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आपके पास इसका स्क्वायर रूट आएगा 9x² और उसका आएगा 4y²। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मिडिल टर्म के तौर पर, तो आपके पास आ जाएगा 72x² y²। ठीक है, तो इट मीन्स मिडिल की जो टर्म है ये पूरी नहीं है, असल में ये होना चाहिए। ठीक है, तो 72 में से हम माइनस करेंगे 36, तो हमारे पास 36 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमें 36x² y² ऐड करना पड़ेगा इसमें। इट मीन्स कि ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होंगे जिनमें मिडिल टर्म पूरी नहीं थी। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, बाय एडिंग, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था, एंड सबट्रैक्टिंग। ठीक है, 36x² y², वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा 81x रेज़ टू पावर 4 प्लस 36x² y² प्लस 16y रेज़ टू पावर 4। ठीक है, अच्छा, इसके आगे मज़ीद हम दोनों को ऐड कर लेंगे, 36x² y² माइनस 36x² y²। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 81x रेज़ टू पावर 4 प्लस 72x² y² प्लस 16y रेज़ टू पावर 4 माइनस 36x² y²। ठीक है, अच्छा जी, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, 9x² स्क्वायर प्लस 2 9x 4y
9x² 4y², दोनों का पावर 4 है इसलिए, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा आपका प्लस 16y⁴, ठीक है। आगे अलग से आपका -36x² y² आ जाएगा, ठीक है जी। हो अच्छा हाँ, बाय द फार्मूला कौन सा लगेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लग रहा था a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, हमारे पास आ जाएगा 9x² + 16 9, यहाँ मैंने 16 पूरा लिख दिया। ये जो है ये आएगा, ये नहीं आएगा बल्कि 4y², इसका स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू पुट करनी थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास जो है वो आ जाएगा 4y², ठीक है। आगे आपके पास आ गया -36x² y², ठीक है। अब इसको दोबारा नीचे 36x² y² को हम कन्वर्ट करेंगे होल स्क्वायर में, 9x² + 4y² का होल स्क्वायर माइनस 6xy इसका होल स्क्वायर, ठीक है। बाय द फार्मूला a² - b² वी गेट, क्या आ जाएगा हमारे पास 9x² + 4y² - 6xy, ठीक है, इंटू 9x² + 4y² + 6xy, यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है आपके पास, ठीक है। x² + x4 + x² + 25, ठीक है। तो यहाँ असल में 25 जो है वो 5 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x² को देखेंगे, 5 को देखेंगे, उसके साथ 2 को, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 10x², मीन्स के मिडिल टर्म यहाँ पे 10x² है, जिसमें से x² यहाँ लिखा है, तो हमें ऐड क्या करना है 9x², ठीक है। बस अब आप ये याद रखें। सोल्यूशन आ गया, एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे आप, बाय, उसके बाद लिखेंगे बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 10x² वी गेट, क्या आ जाएगा हमारे पास x4 + x² जी + 25 प्लस अच्छा नहीं 10x² नहीं ऐड करेंगे, 9x², 10x² तो होल आना चाहिए जिसमें से x² मौजूद है, तो हमें ऐड करना होगा 9x², ठीक है, प्लस 9x² - 9x², ठीक है। अब यह आ जाएगा आपके पास x⁴ + 10x² + 25, ठीक है। अच्छा आगे आ जाएगा 9x⁴, ओह 9x⁴2, ठीक है। अच्छा अब इसको x² का स्क्वायर प्लस 2x² 5, ठीक है, प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये तीनों आ गए फॉर्म में, ठीक है। और ये आ गया आपके पास 9x², ठीक है। अब आप इसको आगे बाय द फार्मूला कर दें। अच्छा ये जो है ये आप बाय द फार्मूला के बाद और पहले भी ये वाला स्टेप कर सकते हैं,
ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। बाय द फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, पूरा लिखना फार्मूला, ठीक है जी। आ जाएगा आपके पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है। इसको फिर कन्वर्ट कर लें आप, एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 3x रेज़्ड टू द पावर 2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप लिखेंगे बाय द फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाय द फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वी गेट, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x, या प्लस पहले कर लें, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x, ठीक है। इसको अरेंज कर लें। अच्छा, अरेंज करना ज़रूरी है, ये बात याद रखा करें। हो सकता है किसी क्वेश्चन में मैं अरेंज नहीं कर पाया हूँ, तो आप अरेंज याद रखें, ठीक है। माइनस 3x प्लस 5, यही आपका आंसर, ठीक है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। x रेज़ टू द पावर 4 7 y स्क्वायर और 8 के फैक्टर्स अगर हम करें 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो हमारे पास ये जो है, हाँ ठीक है, 2 2 4 4 2 8, ये तो 8 आएगा। इसके साथ एक 1 फैक्टर लग सकता है, ठीक है, जिसमें 8 1 8 प्रोडक्ट जो है इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, लेकिन 8 माइनस 1 जो है वो मिडल टर्म आ रही है, तो 1 एज अ फैक्टर जैसे मैंने पहले बताया था हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। y रेज़ टू पावर 4 माइनस 8y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 8, ये आपके पास आ जाएगा। पहले वाले में से आप कॉमन निकालें, y स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस अच्छा नहीं, y ये जो है y 4 है, y स्क्वायर माइनस 8, ठीक है, और यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, -1 कर लें, बल्कि ये जो है ये प्लस साइन, ठीक है, -8 प्लस y जो है वो आपके पास 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ आपके पास प्लस साइन आ जाएगा और अंदर आ गया आपके पास y स्क्वायर माइनस 8, ठीक है, साइन भी मैच हो जाएंगे, ठीक है। प्लस इंटू प्लस प्लस है और प्लस इंटू माइनस माइनस है, और ये दोनों टर्म मैच हो रही हैं, इनको आप साथ मिला लें, y स्क्वायर माइनस 8, ठीक है, और इन दोनों को वो कर लें। अच्छा, यहाँ 1 लिखना भूल गया मैं, यहाँ 1 आएगा, ठीक है, इसको मैं सही से लिख लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ कोई कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो यहाँ हम 1 कॉमन निकालेंगे, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1, यही आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट आपके सामने लिखा है। यहाँ आप जो ये बीच की जो टर्म है इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, ब्रेक करके जो है आप लिखेंगे, यहाँ एडिंग सब्ट्रैक्टिंग नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक करते हैं, बीच की टर्म जो ब्रेक होके कॉमन काफ़ी सारा दे सकती है, तो हम इसको 16a रेज़ टू पावर 4 माइनस 81 प्लस 16, ठीक है, ये आपके पास 97 आ जाएगा पूरा, ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, और आगे आ जाएगा आपका प्लस 81b रेज़ टू पावर 4, ठीक है, और ये अगर हम इसको करें तो ये आ जाएगा आपके पास 16a रेज़ टू पावर 4 माइनस 81 a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, माइनस 16 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 81 b रेज़ टू पावर 4, ठीक है, ठीक है। अब इसमें से आप दोनों में कॉमन निकाल लें। कॉमन जब आप निकालेंगे इन दोनों में, तो इसमें कॉमन जो है वो
ए स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, ए स्क्वायर निकला, यहाँ आ गया 16 ए रेज़ टू पावर 2 माइनस 81 बी रेज़ टू पावर 2। यहाँ बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, उसी तरह आ जाएगा 16 ए स्क्वायर माइनस 81 बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन इसलिए आया कि अच्छा यहाँ माइनस तो लगाया ना, माइनस। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसको अब हम कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 16 ए स्क्वायर माइनस 81 बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप जो है वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें आप। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फर्स्ट हो गया, ये दूसरा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखें आप, ए आ गया यहाँ बी आ गया। ठीक है, ए का स्क्वायर स्क्वायर, बी का स्क्वायर स्क्वायर, 4a आ गया, 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर और 9b का स्क्वायर 81b स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ लिख देंगे आप बाय द फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वी गेट, क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों ब्रेक होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले का हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ a और b की जगह a b ही है, जबकि यहाँ 4a माइनस 9b। ठीक है, और 4a प्लस 9b, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये दोनों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ब्रेक हो गए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसमें भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपका आंसर है। तो आज हमने एक्सरसाइज 4.2 के तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।